हेलो एवरीवन, डिवाइन जार 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है अगेन, और ये रिक्वेस्टेड है क्योंकि अभी कुछ कमेंट्स में मुझे मिला कि भाई आप जो करंट फीलिंग पर एक कैंडल वैक्स रीडिंग करिए। तो कार्ड वाली तो रीडिंग मैंने कर दी है, लेकिन अभी कैंडल वैक्स रीडिंग जो है आप चाहते थे, तो हम इस पर कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग पर आपके पर्सन की। ठीक है, सो आप लोगों को फोकस रहना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलेस भी है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और आपको इसमें जो भी संदेश होंगे वो मैं देने की कोशिश करूंगी। तो मैं कैंडल को जला लेती हूँ। आप तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचिए और बहुत ही पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अभी मैं कैंडल को जला लेती हूँ तब तक। एंड जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन। जी, ये देखिए कैंडल जला ली है। इस कैंडल के साथ आप पॉजिटिव रहिए और हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और मुझे बताएं करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग क्या है उसके बारे में हमको बताना शुरू कीजिए। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में जब आए तो एक मैजिक की तरह था, मैजिशियन की तरह थे। और ये पर्सन जो हैं आपके साथ काफ़ी, आप इनके साथ कंप्लीट फील करते थे। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि इनकम्प्लीट फील करते हों, और काफ़ी आप इनसे जुड़ गए थे। बहुत जल्दी आप इनके साथ कनेक्ट हो गए थे बहुत अच्छे से। और ये बहुत ही चार्मिंग पर्सन मुझे लग रहे हैं कि काफ़ी चार्मिंग थे, बहुत पॉजिटिव। जब तक आप इनको नहीं जानते थे तब तक, जैसे जैसे आपका समय गुजरा है आप इनको जानने लगे करीब से, तो ये थोड़े डिफरेंट लगे आपको। ये वैसे नहीं लगे जैसे कि ये पहले थे। ठीक है, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इट्स ओके, क्योंकि आपको पता था कि कोई भी इंसान हमेशा वैसा नहीं रहता, थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है या नेगेटिव भी होता है। तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं काफ़ी इमोशनल रहे हैं। अपनी माँ की तरफ इनका ज़्यादा ही अट्रैक्शन रहा है, अपनी माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, इनका इमोशनल पक्ष ज़्यादा रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में के चीज़ों को लेके सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे अभी इस वक्त। ये जो आपसे अलग हैं, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो उसका रीज़न ये था कि ये कुछ चीज़ों को लेकर सेटिस्फैक्शन इनके लाइफ में इनको नहीं लग रहा था कि कोई चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये वो सेटिस्फैक्शन लाना चाहते थे अपनी लाइफ में, कंप्लीशन करना चाह रहे थे किसी चीज़ को, और उस कंप्लीशन की वजह से ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर ले गए, ऐसा लग रहा है। ये नाराज़ तो नहीं थे, बट अपने आप को धीरे से आपसे अलग कर दिया, आपसे दूर हो गए, ये कह के कि अभी हमें अपनी लाइफ को अभी और अच्छा करना है, हमको और कुछ करना है। ठीक है, बट आपने इस चीज़ को वो थोड़ा सा ये सोचा था कि थोड़े समय बाद वापस आ जाएंगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें रही हैं। और ये आपके पास वापस आए भी और काफ़ी मजबूत तरीके से वापस आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तक नहीं आए हैं तो अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। स्ट्रांगली बिलीव करिए ये यहाँ पर कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, आ तो रहे हैं। लेकिन इनके मन में क्या है कि ये जब आपसे दूर थे तब ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में कनेक्ट या किसी थर्ड पर्सन के साथ में ये कनेक्ट थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, उनके साथ काफ़ी इन्जॉयमेंट था और इनके साथ थर्ड पार्टी ने काफ़ी इन्जॉय किया, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। उस दौरान ये आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहे, या तो कनेक्ट ही नहीं रहे या फिर कम कनेक्ट रहे, आपको ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दिया नहीं, और ये थर्ड पार्टी के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया, इनकी लाइफ में इनके बिलीफ सिस्टम को हिला के रख दिया। और जब बिलीफ सिस्टम को हिला के रख दिया तो इनको इस चीज़ का एहसास हुआ। बट इस समय पर क्या हो रहा था कि जब इनको ये नहीं मालूम था अच्छे से कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। ठीक है, आपको इन्होंने कमतर आका था, हमेशा से आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी थी इन्होंने। लेकिन जब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया, इनकी लाइफ से चले गए वो, या इनको धोखा दे दिया, तो ये पर्सन जो हैं अब छटपटाहट में रहे।
और इस वक्त इनकी छटपटाहट दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि अब इन्होंने अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से हटा दिया है। पूरी तरीके से इनकी लाइफ से वो जो थर्ड पर्सन थे वो पूरी तरीके से कहीं चले गए हैं। पूरी तरीके से इन्होंने उसको एक तरह से टावर मूवमेंट टाइप का देख सकते हैं हम, यहाँ पर टावर मूवमेंट जैसा आ गया है। और ये पर्सन जो हैं अब अपनी इस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, थर्ड पार्टी पर क्यों इन्होंने ट्रस्ट किया। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि आपके साथ में थे, आप इनके साथ थे एक्चुअली, अगर मैं ये कहूँ आप इनका वेट कर रहे थे। तो इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, आपके साथ में नाइंसाफ़ी की। तो अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस से लौट कर आना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं। डरे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ में भी बहुत अच्छा नहीं किया, आपको भी बहुत इग्नोर किया, आपको काफ़ी हर्ट किया। इन्हें मालूम है ये बात, इन्होंने काफ़ी आपको हर्ट किया है। लेकिन कुछ ना कुछ इनको ये मालूम है आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी रही हैं, आपने इनको फिर भी बहुत अच्छे से इनका वेट किया है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को वैल्यू करते रहे इनकी, और अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करते रहे। ठीक है, हो सकता है आप कभी कभी गुस्सा भी रहते होंगे इनसे कि आपसे बहुत कनेक्ट नहीं होते, आपको टाइम नहीं देते हैं। तो इस समय इनकी जो सिचुएशन है वो ये है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट हो। सो कनेक्शन के लिए वो चाहते हैं कि आपसे फ्रेंडलीनेस से स्टार्ट की जाए, मतलब फ्रेंड की तरह, एज ए फ्रेंड वो आपकी लाइफ में आएंगे। एक फ्रेंडशिप जो होती है नॉर्मल, ताकि वो पहला स्टेप है वो रख सकें, शुरुआत कर सकें आपके साथ में। ठीक है, कन्फ्यूज़न है, डर है उन्हें, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या इस दौरान जब वो थर्ड पार्टी के साथ इंगेज थे तब वो आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या आपको कोई और पसंद आ गया हो, ऐसा भी उनको लग रहा है। तो थोड़ा सा वो नेगेटिव हो रहे हैं इसको लेकर, थोड़ा सा सैड हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक गलत डिसीजन मेकिंग करी थी उन्होंने, और उस गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से आप उनके लाइफ से जा सकते हो। इस दौरान इनको आपके जो पर्सन है इनको थोड़ा सा लोग बता भी रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है आपके बारे में जो कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से आपके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करके इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है थोड़े समझदार हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क अच्छे से इनको समझ आ गया है। जब ये आपसे दूर थे तो इन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क थोड़ा सा समझ में आने लगा था। तो अभी ये इस चीज़ को समझ गए कि ठीक है, अगर आप में इतने ही वो है तो भी मैं एक बार बात तो ज़रूर करूँगा, और तभी मैं आपके बारे में जानूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्रोध से, गुस्से से थोड़ा डर है उनको लग रहा है कि क्योंकि आपको इन्होंने इग्नोर किया तो हो सकता है आप बहुत गुस्से में हो सकता है कि आप उनके बात को नहीं सुनना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई ओल्ड लेडी भड़का रही हो, ओल्ड लेडी उन पर कोई ओल्ड लेडी उनके लाइफ में है, या जिसका एज ज़्यादा है, वो इनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप उसके साथ में कनेक्ट हों। लेकिन इस वक्त ये क्या है कि ये पर्सन जो है सबसे लड़के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको जाने, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये इस वक्त अपनी दिल की बात अपने तक रखे हुए हैं, बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आपको या किसी और को अपने दिल की बात नहीं बताना चाह रहे। इनको एक ट्रस्ट है कि आप जो हैं इनका वेट कर रहे होंगे आज भी, और इनको ये अपनी और आपकी पुरानी बातें याद आ रही हैं। इनको याद आ रहा है कि किस तरीके से आपने इनका वेट किया था, किस तरीके से आप इनका इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम तक। ठीक है, जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी ने इनको बेवकूफ़ बनाया, और थर्ड पार्टी ने काफ़ी इनके साथ में, मतलब ऐसा समझिए कि काफ़ी डिफरेंस था उनका और इनका थर्ड पार्टी का। पर ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े रहे बिना वजह। इनको बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका इस्तेमाल ही किया है। ठीक है, अभी ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं और बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये आपको एक ऐसा ऑफर दें जो आप कहीं भी मना ना कर सके। ये आपको इस वक्त बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह देख रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिल का इंसान है, मैच्योर है, परिपक्व है, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको ये मालूम है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ किस तरीके से बात करनी है। बहुत अच्छे से आपको ये बात मालूम है, ये चीज़ इनको लग रही है। इस वक्त काफ़ी दुखी हैं, भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं,
ये इनको भगवान की शरण में जाने का इनका है, ये भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी गलत कर दिया आपसे दूर होके, इन्होंने काफ़ी गलत कर दिया आपसे, आपको इग्नोर करके माफ़ी मांग रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अगर आप इनको कोई सज़ा भी देंगे तो, या भगवान इनको कोई सज़ा देगी इस चीज़ के लिए, तो वो डिज़र्व करते हैं, इनको ये चीज़ लग रही है। साथ ही साथ ये इस वक्त आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए मन में बहुत इमोशंस भरे हुए हैं, और इतना ज़्यादा इमोशंस हैं कि पूछिए नहीं। और साथ ही साथ में ये चीज़ इनको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह दिखाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि ये कुछ एडिक्शंस में पड़ गए हैं, कुछ बुरे एडिक्शंस इनके पास आ गए। थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, इनके साथ में इनको मतलब कुछ ना कुछ गलत आदतें इनको डाल दी हैं, ठीक है, कुछ तरीके की गलत एडिक्शंस इनको डाल दिए हैं। जब ये आपसे दूर थे तब ये उन एडिक्शंस में पड़ गए थे, और इन्हें मालूम है कि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, तो ये उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे अगर आप कहेंगे तो। आपके साथ काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत प्यार वाला फीलिंग कर रहे हैं, आपके साथ में एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर आपने इनको एक मौका दिया तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका होगा, इसे ये कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ, एक नई एक नई शुरुआत के चक्कर में है ये। बिल्कुल डेफिनेटली इनके मन में है कि एक नई शुरुआत हो, एक तरीके से प्यारा एक एकदम एहसास हो, अगर एक मौका और मुझे मिल जाए तो इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि जो टाइम है वो टाइम बदल देंगे, ये बिल्कुल अपने और आपके बीच के टाइम को बदल देना चाहते हैं। इन्हें इस बात का अफसोस है कि ये कब तक आपसे दूर रहे और इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, इनको इस बात का बहुत दुख है। इस वक्त ये इस चीज़ को चाहते हैं बदल देना, इनका बस चले तो ये इसी वक्त आपके पास आके सारी चीज़ों को बदल देना चाहते हैं। जो पहले बुरा हो गया था वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि देखिए ये पर्सन जो है, मुझे कब दिख रहा है यहाँ पर, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होंगे। हो सकता है आपको मैसेज कॉल कुछ करें और माफ़ी मांगेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, फिर से दोबारा आपके पास आएंगे। और ये इनको एहसास है कि इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती करी है और इनको इस चीज़ का एहसास है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द, मतलब ये नहीं कि कुछ समय लेंगे, ये मतलब बहुत जल्द से जल्द एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे किस तरह से कनेक्ट हो। और अपना मतलब इनका दिल जो है और जो भी दिल जान जिगर जो भी कहिए, सारे के सारे इस वक्त आपकी तरफ हैं, इस वक्त आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है। इनको ये लग रहा है कि बस आपसे कैसे भी करके जुड़ जाएं और आपके लिए लाइफ को गुजारें, आपके साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं। अपनी लाइफ का पर्पस जो भी है इनका आपके साथ ये जोड़ना चाहते हैं, जहाँ तक हम इस चीज़ को देख रहे हैं। इनको इस वक्त आप बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसको वो एक फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, आपके पास जो भी कुछ है आप उसमें संतुष्ट हैं। जहाँ की थर्ड पार्टी जो थी वो इनसे डिमांड ही करती रहती थी कि ये चाहिए वो चाहिए, पर आप अपने आप में ही खुश हैं, आप सिर्फ इससे खुश हैं। आपको जो चाहिए आप वो अपने आप से ही लेते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आप बहुत खुश हैं, आपके पास जो भी ईश्वर ने दिया है आप उससे खुश हैं। आपके पास जो भी आप चाहते हैं कि ठीक है कोई आपको गिफ्ट दे दे, लेकिन आप अपने आप पर ज़्यादा डिपेंड हैं, आप इंडिपेंडेंट पर्सन ज़्यादा हैं। और ये खूबी आपके पर्सन को बहुत पसंद आ रही है। ये पर्सन जो हैं आपके साथ कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये आपको कहीं दूर लेके चले जाएं, जहां आपसे बात करें, अच्छे से बात करें, आपकी जितने भी गिले शिकवे हैं वो दूर करें, आपके साथ कनेक्ट हो और एक ऐसा रिश्ता बनाएं जिससे कि आपको खुशी हो। वो इस वक्त सोच रहे कि आपको मैं क्या दे दूं जिससे कि तुम खुश हो जाओ। उन्हें मालूम है कि बहुत दुख दिया है इन्होंने, बहुत ईगो दिखाया है इन्होंने आपको, बहुत ईगो दिखाया है इन्होंने आपके साथ में, बहुत ही आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, बहुत ईगो दिखाया है। इनको ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको बिल्कुल से भी आपकी वैल्यू नहीं करी है, आपकी वैल्यू नहीं करी है इन्होंने इस वक्त। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे। इनको इस वक्त ये फील हो रहा है कि ये आपको अपनी फैमिली में शामिल कर लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी फैमिली बन जाओ, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत टाइम होगा इनके लिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्योर हैं। आपसे कनेक्ट होना इनका सबसे बड़ा सपना है इस वक्त, और आपके लिए ये जीना चाहते हैं। अगर आपने इनको माफ़ कर दिया तो ये सबसे बड़ी बात होगी। मुझे लग रहा है ये आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्द आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि इनकी जो गलतियाँ हैं
वो माफ़ कर देने के काबिल नहीं है। आपको इनको लगता है कि अगर आप इन्हें माफ़ कर देंगे तो सबसे अच्छी बात होगी। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बल्कि ये लीगली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इतना ज़्यादा इनको कष्ट है, इनको बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि इन्होंने आपको किसी एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ा या किसी एक ऐसे इंसान की वजह से इग्नोर किया जो डिज़र्व नहीं करता था इनको। और मुझे लगता है ये पर्सन जो है काफ़ी दुखी है इस बात को लेकर, अपने टूटे हुए दिल को, अपने अरमानों को, क्योंकि इनको ये याद आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से उस थर्ड पार्टी को पैम्पर किया था और उसने इनको ध्यान ही नहीं दिया। सो इस बात का इन्हें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। ये आपके लिए संसार की हर चीज़ उपलब्ध कराना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इस वक्त। आपके लिए पैसे कमाना चाहते हैं, पेंटिकल्स दिख रहे हैं मुझे, और ये चाहते हैं कि जो तुम्हें दे सकें वो सब दे देंगे। और आप एक बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान की तरह दिख रहे हैं। ये इस सारी फीलिंग में जो है ना, इनकी गिल्ट वाली फीलिंग जो भी है वो इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन बहुत थक गए हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि ये कब बाहर हो। बहुत बोझिल हो रहे हैं ये इस वक्त, बहुत ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, तकलीफ़ में है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये एक मौका था जहाँ पर उन्होंने एक सच्चाई को अपने सामने पाया है, ठीक है। इनको ये चीज़ लग रही है, इनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती। समझ में आ रहा है आपको? इनको ये फील हो रहा है कि इनको आपके सामने जाना अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत करेज चाहिए इसके लिए। और अब इन्होंने एक बात और सोच ली है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने इनको माफ़ कर दिया तो पूरे जीवन ये आपके ही बन के रहेंगे, ये किसी और के बनेंगे नहीं। अब इनका मानना ये है कि अगर आपने इनको माफ़ कर दिया, अगर आपने इनको एक बार माफ़ कर दिया तो ये आपके ही होके रहेंगे, अब और किसी के नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। इनको ये चीज़ फील हो रही है क्योंकि इन्होंने इस चीज़ से सबक ले लिया है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। बहुत ज़्यादा इनके मन में इस वक्त गिल्ट कॉन्शियस है, दुख है, तकलीफ़ है, और आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है कुछ और हो ना हो, कम से कम माफ़ी मांग लूँ मैं अपनी तरफ से, भले ही आप माफ़ करें ना करें, क्योंकि ऐसा भी इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप माफ़ ही ना करें। तो इनको ये है कि एक मन में कि फिर भी मैं एक बार आपसे कनेक्ट हूँ, आपसे माफ़ी मांगूँ। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके से आपसे जुड़ें, आपके पास आएँ, आपसे कनेक्ट हों और आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको मैसेज करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स ये काम करेंगे, कुछ लोगों के लिए उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी ये काम कर सकते हैं कि उनका संदेश आप तक लेकर आ सकते हैं, उनकी बात आप तक ला सकते हैं और फिर वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो हैं बहुत इमोशनल हैं इस वक्त, हर्ट भी हैं, दुखी भी हैं, और इन्हें लग रहा है कि काफ़ी कुछ गलत कर दिया है इन्होंने, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा इमोशनली ये अपने आप को डीप में कहीं ना कहीं एक हैवी फीलिंग ला रहे हैं, बहुत हैवी फीलिंग है इनकी। मुझे लग रहा है ये रो भी रहे हैं, और इनका रोना एकदम से, जब ये अकेले होते हैं तो रोने लगते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी रोने लगते हैं कि बहुत गलत कर दिया मैंने, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सब हो चुका है। देखिए, अब ये मैंने बहुत सारे मैसेजेस रीड कर लिए यहाँ पे। अब कुछ इनिशियल्स अगर मुझे यहाँ दिखते हैं, कुछ और मैसेजेस मुझे यहाँ दिखते हैं तो मैं देखती हूँ। इसको मैं अब बंद कर देती हूँ, ये मोमबत्ती जो है इसको बुझा देते हैं अभी, ठीक है। और मैं और मैसेजेस देख के बताती हूँ कि क्या है। ओके, सो अभी अब मैं यहाँ पर आपको इनिशियल्स बता सकती हूँ। तो वो मुझे ए दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है, के दिख रहा है, सी दिख रहा है, इसके अलावा मुझे के दिख रहा है, यस, डी भी दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 5, 10 दिख रहा है मुझे यहाँ, ओके, टी भी दिख रहा है मुझे, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर 7 दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 2 तो दिख ही रहा है, यस डेफिनेटली, एल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और मुझे दिख रहा है कि ये ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ इस तरह की मेडिकल शॉप टाइप का रखते हों, मेडिकल पर काम करते हों, मेडिकल शॉप है, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, मेडिकल शॉप जैसी हो सकती है इस पर्सन की। कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीवन, और काफ़ी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। एंड व्हाट एल्स,
डी दिख रहा है मुझे यहाँ। ओके, सो दिस मच जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ, और डेफिनेटली मूव करना चाहते हैं आपके साथ, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, जो भी आपको मैंने यहाँ दिखाया है, बताया है, ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रिलेट करे, आपको हेल्प करे इससे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वहाँ पर हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।